आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इनका कंसेप्ट क्या है, ओरिजिन क्या है। ओके, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने सीखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनके ऊपर फंडामेंटल ऑपरेशंस, मतलब उनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उनको डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर यूज इन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये सीबीएसई के लिए नहीं है, ये ओनली फॉर जेई मेंस एंड एडवांस फर्दर से चला जाएगा। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम टाइम टू टाइम जो है डेली डिस्कस करेंगे, बट आज हम सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहला जो टॉपिक आपका रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, कहाँ से हम इसकी जरूरत पड़ी। ठीक, बिल्कुल छोटी सी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आप मुझे बताना कि साथ में जिससे मैं पूछूं मुझे बताइए जरूर, है ना बच्चों। आप ये बताइए, जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है या प्लस माइनस 2 होता है। पहले तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। अब आप कौन सा, अंजलि आप बताओ क्या होता है, 4 का जो स्क्वायर 2 होता है या प्लस माइनस 2 होता है। सर प्लस माइनस √2। और 2 क्यों नहीं होता? सर क्योंकि हमें नहीं पता कि वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है। नहीं, मैंने आपको याद होगा जब स्क्वायर रूट फंक्शन करवाए थे, मैंने कहा था स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद है या नहीं? जो स्क्वायर यस रूट होता सर। है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का कंसेप्ट कहाँ से आता है? प्लस माइनस का जो कंसेप्ट है, जो मैंने अभी ये लिखा है, ये कहाँ से आता है? ये गलत कंसेप्ट है। आता कहाँ से है, मीन्स ये कब यूज होता है? फिर हम प्लस माइनस 2 कब लिखते हैं? जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसमें बोल दिया फाइंड एक्स। अब फाइंड एक्स का मतलब भी वो कौन कौन सी दो वैल्यू होंगी जिनका स्क्वायर 4 है, तो वो 2 भी होगा और माइनस 2 भी होगा। बात समझाई? तो स्क्वायर रूट का मतलब प्लस माइनस नहीं होता। फर्स्ट, सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो ये है। अब इसके बाद जो सिस्टम हमारा बनता है वो क्या, अगर मैं बात करूं आपसे, तो 4 की बात हुई थी। अब मुझे बताओ -4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, चाहता बताइए। सर 4 स्क्वायर रूट -4 का -2। मतलब आप कह रहे हो कि मैं इसको लिख दूं -2। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको -2 लिख देता हूं तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करके देखो, दोनों तरफ मैं अगर स्क्वेयरिंग करता हूं तो क्या हुआ, -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, -4 आ गया लेफ्ट साइड में और राइट में 4 आ गया। तो इज इट पॉसिबल? वंस बोलो, इज इट पॉसिबल? नो सर। नो। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई -4 का जो स्क्वायर रूट है, इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज मीनिंगलेस टिल नाउ, अभी तक। एंड दिस वाज द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ड्यू टू विच द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अराइजेस। सिर्फ इसी वजह से आया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक सिस्टम बना के देखा। सिस्टम क्या था बच्चों, ये देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए कि जैसे मैं कह रहा हूँ -16 है, मैं उसको यूं लिखूंगा -1 इंटू 16। तो इसको हम लिखेंगे माइनस में 1 इंटू √16। फिर उसके बाद जो -1 है, ये जो -1 है इसको मैं लिख दूंगा -1 एज सच। बट जो 16 है उसकी वैल्यू तो 4 है, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि √16 की वैल्यू 4 होती है। अब यहाँ पे बन गया 4 - 1। अब कंसेप्ट यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो √-1 है, अगर मैं इसको बार बार लिखूंगा या इसकी पावर्स बनेंगी
तो लिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो अब हम क्या करेंगे इस चीज के लिए, हम इसके लिए एक नोटेशन बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, एक नोटेशन। तो वो नोटेशन क्या रहेगी, देखो 4, अब रही बात किसकी, -1 का रूट, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, इसकी जगह मैं एक टर्म लिख रहा हूं जिसको बोलते हैं हम आई। यहाँ पे ग्रीक लेटर में इसको बोलते हैं आयोटा, आई की तरह ही इसको लिखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आयोटा। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, इसको हम आयोटा बोलते हैं। क्लियर, मेरी बात समझाई। तो अब हमने जो कंसेप्ट अराइज किया वो क्या था, हमारा जो कंसेप्ट ये था, कंसेप्ट में बेसिकली हमने एक नोटेशन की बात की। तो नोटेशन क्या थी हमारे पास, हमारे पास नोटेशन थी -1 का स्क्वायर रूट को हम क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज नाउ रिप्रेजेंटेड बाय आई। ओके, तो ये आपके पास एक सिस्टम तैयार हो गया जिसको हमने बोल दिया आयोटा बोलेंगे, इसको आई नहीं बोलेंगे आगे से। क्लियर है, ये बात समझाई। अब इसके लिए अब हम सीखेंगे आयोटा के ऊपर वर्कआउट करना। ठीक है, तो अब आयोटा है बच्चों, वो तो होता है √-1। ठीक है, ये तो एक नोटेशन होगी, फंडामेंटल नोटेशन। फंडामेंटल नोटेशन मतलब ऑलवेज ट्रू, हर बुक्स में यही लिखा होगा। ठीक है, फंडामेंटल नोटेशन है ये। अगर मुझे आयोटा का स्क्वायर निकालना हो, तो आयोटा का जो स्क्वायर है वो -1 का स्क्वायर है, यानी कि वो -1 होगा। ठीक, एक और बात होती है, ये देखो मैं कहता हूं -1 इंटू -1। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, -1 इंटू -1, और ये -1 का स्क्वायर बनता है, और ये तब जाके -1 बनता है। ठीक है, ये है एक्चुअल कंसेप्ट और जो हमें करना चाहिए। और एक और कंसेप्ट बनता है इसके अंदर, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट एक्यूरेट। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे -1 और -1, इट इज इक्वल टू -1 इंटू -1। अब -1 और -1 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन गया 1, तो 1 का रूट क्या बना, फिर 1 बना। तो ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, क्यों एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि नंबर्स में हमें ये जो था ना -1, इसको ऐसे होल स्क्वायर बनाना होता है। एक्चुअली हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं शो करना होता। एक्चुअल कंसेप्ट आप समझ गए कि एक्चुअल कंसेप्ट ये होता है, इसको होल स्क्वायर बनाना होता है, उस होल स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल होना होता है, हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, आज से पहले क्यों करते थे, क्योंकि हमने ये कंसेप्ट नहीं सीखा था और हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट नहीं था। हम हमेशा किसके साथ डील करते थे, रियल नंबर के साथ डील करते थे। ठीक है, तो फर्दर हम बात करते हैं, आयोटा स्क्वायर की बात हो गई, तो आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या रहेगा, -1। ठीक है, तो ये मैंने आयोटा स्क्वायर की आपके लिए वैल्यू निकाल दी। आयोटा स्क्वायर होता है आयोटा इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू -1, यानी -1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमने क्या किया, डिसमिस कर दिया, आपके पास जो आंसर है वो -1 आया। आज के बाद आप याद रखोगे कि आयोटा क्यूब जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें अब कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, साथ में एक आयोटा आ गया, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, साथ में एक आयोटा आ गया, तो आंसर आ गया माइनस आयोटा। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हम आयोटा की पावर 4 की बात करेंगे तो ये लिखेंगे हम आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो ये बन गया -1 इंटू में -1। ठीक है, क्योंकि अब ये किसी सर्ड के अंडर नहीं है, सर्ड मतलब किसी रेडिकल साइन के अंडर नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई पावर रूट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं एज यूजुअल हम करते हैं, क्योंकि अभी हम जो -1 है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो अब आपने क्या सीखा, अब आपने ये सीखा है कि भाई आयोटा का जो स्क्वायर है वो -1 होगा, जो आयोटा का क्यूब है वो माइनस आयोटा होगा, जो आयोटा की पावर 4 है वो +1 होगा।
तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब हम आगे पावर्स का क्या करेंगे, जो आयोटा की नेक्स्ट पावर्स हैं उनका क्या करेंगे हम। ये देखो बच्चों, मैं आयोटा की पावर 5 की बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है। तो मैं इसको आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ। जो आयोटा की पावर 4 है वो 1 होता है, 1 इंटू आयोटा यानी कि आयोटा। अब एक बात और करें हम, आयोटा की पावर 6 हो गया, तो ये बनेगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2 विच इज इक्वल टू 1 इंटू -1 यानी कि -1। एक बात ध्यान देनी है कि ये जो पावर्स बढ़ती जा रही हैं, हमारे पास जो वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, वो पावर्स आयोटा की पावर 1 से लेके और 4 तक की वैल्यूज में मर्ज होती जा रही हैं। मैं अब इसका मीनिंग समझाऊंगा आपको एक बार फिर दोबारा। तो क्या मैं इस पावर को ऐसे अलग अलग लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा आयोटा पावर 4 1, आयोटा की पावर 2 -1 और आयोटा एस यानी कि माइनस आयोटा। बट अगर हम आयोटा की पावर 8 लिखते हैं तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 यानी कि 1 इंटू 1 यानी कि 1। ठीक, तो अब आपके पास एक चीज ध्यान दो, 10 आपके पास है आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4। ठीक है, तो जो आयोटा है वो तो आयोटा ही लिख दिया मैंने, आयोटा स्क्वायर को लिख दिया -1। ठीक है, आयोटा क्यूब को हम लिखते हैं माइनस आयोटा, आयोटा 4 को लिखते हैं 1। तो अब ये मैंने क्या समझा कि भाई ये वैल्यू आयोटा को तो कुछ लिख ही नहीं सकते है ना, वो आयोटा ही रहेगी ऑलवेज। बट जो आयोटा स्क्वायर है उसको हम हमेशा -1 लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब को हम हमेशा माइनस आयोटा लिखेंगे, आयोटा 4 को हम क्या लिखेंगे 1। तो उसी प्रकार आयोटा की पावर जो 5 है उसको हम लिख रहे हैं आयोटा। ठीक, अगर आपके पास आयोटा की पावर 6 है, आयोटा की पावर 7 है, आयोटा की पावर 8 है, तो आपको ध्यान देना है कि जो आयोटा की पावर 6 है वो -1 होगा, आयोटा की पावर 7 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 8 1 होगा। अभी हमने वही तो बातें की हैं, मेरी बात समझाई। तो फिर क्या हम अगर आयोटा पावर 200 की वैल्यू निकालनी है तो क्या यही कंसेप्ट होगा, हम पावर्स को डिवाइड करते रहेंगे? हम बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा, बट वी हैव अ शॉर्टकट। हमें एक बात पता है कि जो कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है वो क्या है, जो की कंसेप्ट वो क्या है, जो की कंसेप्ट है वो क्या रखना है आपको। आपको रखना है आयोटा का स्क्वायर जो है -1 और आयोटा की पावर 4 जो है 1। सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है, आयोटा क्यूब की वैल्यू तो फिर अपना आप ही माइनस आयोटा बन जाएगी। मान लो आपके पास आयोटा की पावर 297 वैल्यू है। अब भाई तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, बहुत बड़ी पावर होगी, तो हम ऐसे कब तक करते जाएंगे। ठीक, तो हमने एक सिस्टम किया कि भाई 297 जो है ना, 297 उसको आप 4 से डिवाइड कर दो, बिकॉज वी नो दैट आयोटा की पावर 4 इज 1। तो 4 से डिवाइड करके इसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना आएगा, 4 7 जा 28, आपके पास 1 7 और 4 4 जा 16, फिर आपके पास बचा 1, ये आ गया आपके पास रिमाइंडर। बात क्लियर हो गई? तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम ये जो वैल्यू है ये क्या बनी, ये बन गई आयोटा की पावर 4। अब कौन सी पावर 4, ये वाली पावर 4। ठीक, इसकी जो पावर है वो क्या लिखेंगे हम, इसकी पावर लिखेंगे 74। मैंने जिस कलर में हाई सर्कल किया उसी कलर में पावर लिख दी। ठीक है, इनटू आप लिखेंगे आयोटा की पावर रिमाइंडर, इनटू आयोटा की पावर रिमाइंडर। तो ये आयोटा की पावर रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना था आपका 1। ओके, क्योंकि आयोटा की पावर 4 कितना होता है बच्चों 1, तो इसलिए ये जो वैल्यू है आपके पास वो क्या बनी, वो बनी 1 की पावर 74 इंटू आयोटा, यानी कि वैल्यू आ गई आयोटा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आयोटा की पावर 290, आपके पास मान लो 95, तो एक काम करो 295 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो एक बार फिर डिवाइड करके देख लिया हम, 295 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करके आपके पास
3 रिमाइंडर आ गया, ठीक है, ये 3 रिमाइंडर आ गया ना आपके पास। तो इसको अब हम क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4, उसके ऊपर आएगा कोशंट, जिससे हम समझ गए ना बात, डिवाइजर, कोशंट और फिर रिमाइंडर, फिर आयोटा की पावर रिमाइंडर, आयोटा की पावर रिमाइंडर। आप ध्यान से देखिए, ये 4 था यहाँ पे ये 4 है, तो ये भी 4 है, ये 73, ये 73, यह रिमाइंडर 3, तो ये रिमाइंडर 3। अब बात समझाई पावर्स का। अब इसके बाद जो कंसेप्ट बनता है वो क्या है, आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, होल पावर कितना हो गया 73। तो आयोटा क्यूब कितना होता है बच्चों, आयोटा क्यूब होता है आयोटा का स्क्वायर इनटू आयोटा, अगर आप माइनस आयोटा डायरेक्ट नहीं लिख सकते तब। तो बच्चों ये तो हो गया 1, ये वैल्यू, ये हो गया -1 और ये रह गया आयोटा, दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ओके, तो आयोटा की पावर 295 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा। एक बात आप ध्यान दो, बड़ा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप साथ साथ नोट कर लेना। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। अब हम जो इस पे करें वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसमें आयोटा के ऊपर एक कंसेप्ट लेके चलेंगे हम कि 4 जो पावर्स होंगी आयोटा की लगातार वाली, है ना, लगातार वाली कोई भी 4 पावर, ये देखो मतलब आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4। उसके बाद नया सेट अभी मैंने करके दिखाया था ना, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8, फिर आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 11, आयोटा की पावर 12 एंड सो ऑन। मतलब एवरी सेट ऑफ 4 आयोटा, एवरी सेट ऑफ 4 आयोटा। और मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कह रहा हूं जो लगातार पावर होती हैं, जैसे 8 के बाद 9 से स्टार्ट होगी, एनी 4 पावर्स बट दे मस्ट बी कॉन्सिक्यूटिव। मतलब पावर हो जैसे 19, 20, 21, 22, उनकी वैल्यू सेम होगी। किसके इक्वल होगी वो, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, उनके इक्वल ही होंगी कोई ना कोई वैल्यू। तो एवरी 4 पावर, एवरी 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा, ठीक है, विल बी इक्वल टू एनी वन ऑफ द पावर आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा 4। अब कोई भी एक पावर की बात कर लेते हैं, पहले मैं इनकी छोटी वैल्यू की बात करें। जैसे अब हम बात करें आयोटा की पावर 9, आपको पता है ये आयोटा बनेगा, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा करके ये आयोटा बन गया। ये आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 2, यानी कि ये बन गया आपके पास आयोटा की पावर 2 यानी कि -1। तो अब जैसे अभी हमने ये कहा था कि जो आयोटा है, अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं कि आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस में आयोटा की पावर 4, अगर हम इसका सम निकालते हैं तो ये देखो, तो बच्चों आयोटा तो ऐसे ही रहेगा, आयोटा का स्क्वायर -1 रहेगा, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, और आयोटा 4 कितना होता है 1, तो ये बन गया आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस में 1। तो अब ये देखिए आंसर 0 आया। ठीक है, इससे एक ये भी कंसेप्ट बना कि सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा ऑलवेज 0। ठीक, तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, आप वैसे सिंपल सी बात रखना याद कि मैं कह रहा हूं कि भाई आयोटा की पावर 1 से लेके आयोटा की पावर 2 प्लस 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 आयोटा की पावर 293, फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका सम क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो दो तरीके हैं, या तो हम आयोटा की सारी जो पावर्स है ना, आयोटा की जितनी भी पावर है उन सबको आप क्या करेंगे, आयोटा, आयोटा स्क्वायर वगैरह करके ना, सब मेरी बात फॉलो कर रही हो ना, आप इन सारी वैल्यूज को फिर बाद में ऐड कर दो।
ठीक। बट हमारे पास एक बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट ये है कि आयोटा की कोई भी 4 पावर को, आयोटा की कोई भी 4 पावर्स को आप ऐड करेंगे, लगातार वाली 4 पावर्स को ऐड करें तो आंसर 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यानी कि 4 पावर के पेयर बनाए हम, तो 4 पावर्स के कितने पेयर बनेंगे, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। जैसे मैं यूं कह रहा हूं, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, ये एक पेयर बन गया। ऐसे ही आयोटा की पावर 5 एंड सो ऑन, आयोटा की पावर 6, फिर आयोटा की पावर 7, फिर प्लस आयोटा की पावर 8। बच्चों एक तो ये बन गया आपके पास, मेरी बात समझाई। तो लास्ट में क्या बचेगा, अब हमें ये देखना है ना। तो एक काम करते हैं, एक सिस्टम आपको पता है कि भाई इसमें लास्ट पावर जो 4 का मल्टीपल है ना, 4 का मल्टीपल। तो आप एक काम करो, 293 के आसपास 4 का मल्टीपल बताओ क्या है। आप अगर हम 293 को डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक, तो मतलब 293, सॉरी 293 था ना ये, उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दिया, 292 तक जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि एंड में ऐसे चलते चलते आपके पास लास्ट में आयोटा की पावर 292 प्लस आयोटा की पावर 291 प्लस आयोटा की पावर 290 प्लस आयोटा की पावर 289 प्लस आयोटा की पावर 293। भाई यही तो बनेगा। एक सिंपल सी बात क्या रही है हमारे पास कि 4 के जितने भी पेयर बनेंगे, चाहे ये पेयर हो, ये पेयर हो या कोई पेयर हो, इससे पहले के बच्चों जितने भी पेयर होंगे उन सब का आंसर क्या होगा, 0। every bracket containing 4 iotas with different powers, but power must be in कंजक्टिव नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों क्या होगा आंसर, 0, है ना। अब मेरी बात आपको समझ आ गई ना कि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, क्योंकि इसकी जो पावर है ना वो लगातार वाली है। तो इसका जो आंसर है वो क्या बचा फिर, आयोटा की पावर 293। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको 293 ही लिख देंगे। भाई 293 क्यों लिखेंगे, 293 को आप 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, इनटू आयोटा। अब ये कहां से आई पावर, ये देखो हमने डिवाइड किया, अभी आयोटा की डिफरेंट पावर निकालनी सिखाई थी मैंने आपको, है ना। आयोटा की पावर 4 होल पावर कोशेंट इनटू आयोटा की पावर रिमाइंडर 1 रिमाइंडर था, तो आयोटा पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 73 इनटू आयोटा, आंसर इज आयोटा। यानी कि इन सब को ऐड करके जो आंसर आया वो आयोटा आया। मेरी बात फॉलो करके ना आप। नेक्स्ट देखो, दूसरा एक और हम क्वेश्चन करते हैं। मैं कहता हूँ आयोटा प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस 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 प्लस, मैं कहता हूँ आयोटा की पावर 19 तक है, ओनली 19 तक है, सिर्फ 19 तक। आप एक काम करो, 19 को 4 से डिवाइड कर दो, 19 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करके क्या रहेगा, रिमाइंडर 3 ही बचेगा बच्चों। तो आप लिखना स्टार्ट कर दो, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन। अब रिवर्स में चलो, आयोटा की पावर 19, ये 3 है ना, 3 पावर तक आ जाओ, आयोटा की पावर 18 प्लस आयोटा की पावर 17 प्लस, इससे पहले जैसे आयोटा की पावर 16 हो गया ना, तो इससे पहले की जो वैल्यूज हैं इन सब का यहां तक सम 0 बन जाएगा, यहां तक सम कितना बन जाएगा, 0। तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, जो आपके पास आंसर बचेगा वो क्या होगा बच्चों, आयोटा की पावर 17 प्लस आयोटा की पावर 18 प्लस आयोटा की पावर 19। क्लियर हो गया। अभी कितनी पावर है, 3 पावर है लगातार वाली, 17 18 19, ठीक। तो इसमें अगर एक पावर और हो जाए तो इसका आंसर 0 बन जाता है। दो बातें, अब इसमें या तो आयोटा की पावर 17 18 और 19 इन तीनों की वैल्यू पुट कर दो, या फिर एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट ये था
कि आप आयोटा की पावर 20 ऐड कर दो और आयोटा की पावर 20 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, आप एक काम और कर सकते थे, आयोटा की पावर 16 ऐड कर देते और आयोटा की पावर 16 सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब खास बात क्या रही भाई, इसका जो सम है वो 0 बन गया, क्योंकि आयोटा की पावर 4 कंजक्टिव वाली है, लगातार वाली पावर्स है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा बच्चों ये बचा 0 माइनस आयोटा की पावर 20। ठीक है, तो माइनस तो रहेगा, बट आयोटा की पावर 20 क्या होगा, आयोटा की पावर 20 होगा 1। मतलब ये ऐसा क्यों है कि आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल ऑफ 4 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता नहीं है कि आपको नहीं समझ आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दो, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ अभी 1 मिनट में ना आपके लिए। तो अब हमने एक चीज जरूर सीखी है बच्चों कि आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल को हम क्या लिखते हैं, मैं ऐसे लिख दूं 4 इंटू कोई नंबर लिख दूं के। अब 4 के मतलब 4 का मल्टीपल, अब वो कैसे, अब k की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 4 बन जाएगा, k की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 8 बन जाएगा, 4 की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो 12 बन जाएगा। मेरी बात समझाई? तो ये 4k का मतलब 4 का मल्टीपल, तो 4k ये हमेशा बेटा रहेगी 1। ठीक है, अब दूसरा, अगर आयोटा की पावर 4k तो है, प्लस में 1 भी हो तो वो आयोटा बन जाएगा। अब मैं 4k प्लस 1 बता रहा हूँ क्या होता है, जैसे 17 है, 17 को मैं 16 प्लस में 1 लिख सकता हूं, तो 16 4 का मल्टीपल हो गया और प्लस में 1। मेरी बात समझाई? मतलब ये कि 4 से डिवाइड करके अगर 1 रिमाइंडर आता है तो उसका आंसर आएगा आयोटा। अगर मैं 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आता है तो बनेगा आयोटा का स्क्वायर यानी कि माइनस में 1। अगर आप आयोटा को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 आता है तो आपके पास बनेगा माइनस आयोटा। अगर आपके पास 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है तो बनता है 1, तो वो फिर आपका पहले वाले केस में ही काउंट हो जाता है। मेरी बात समझाई? तो इसको एक बार फिर समझे हम दूसरे तरीके से। देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। अब बात रिमाइंडर की हो रही है ना, मैं 4 पावर लिख रहा हूं डिफरेंट, अलग अलग। मैं कहता हूं आयोटा की पावर 301, आयोटा की पावर 302, आयोटा की पावर 303 और आयोटा की पावर 304 सपोज कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, हमारे पास ये जो सिस्टम बना 301, ये सब शॉर्टकट सिखा रहा हूं बेटा मैं आपको इस टाइम। तो आप 4 से डिवाइड करो, अगर आप 301 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, रिमाइंडर 1 आया तो इसका आंसर आएगा आयोटा की पावर 1। अब ये शॉर्टकट हो गया, पहले मैं पावर 4 भी लिखता था साथ में, वो तो 1 बन जाते हैं। अब 302 करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा तो ये आयोटा की पावर 2, ठीक, यानी कि -1। तो रिमाइंडर 3 आएगा, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 आएगा 303 का, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा। अब ये 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आएगा तो आंसर 1 आ गया। तो ये था आपका की पॉइंट और शॉर्टकट। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैं अब 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यू प्लीज डू राइट। और एक कंसेप्ट पे पहले बता दूं आपको, मान लो आपके पास कहीं पे 1 अपॉन आयोटा है, क्योंकि पावर नेगेटिव भी तो हो सकती है, तो 1 अपॉन आयोटा को मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दूंगा। कर दिया, तो ऊपर बना आयोटा, नीचे बन गया आयोटा का स्क्वायर, तो ऊपर आ गया आयोटा, नीचे आ गया -1, तो आंसर आ गया माइनस आयोटा। तो एक सिंपल सी बात है कि 1 अपॉन आयोटा नाउ कैन बी रिटन एज माइनस आयोटा। ओके, तो फिर आप ये आप नोट कर लो, है ना। मैं तब तो क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए 2-3।
क्वेश्चन है इवेल्युएट आयोटा की पावर 27 प्लस आयोटा की पावर 29 प्लस आयोटा की पावर 31 प्लस आयोटा की पावर 33। ओके, और एक आप लिखिए 1 अपॉन आयोटा प्लस इसमें आप लिखिए आगे आयोटा की पावर 7 और प्लस आयोटा की पावर 17 प्लस आयोटा की पावर आपके पास 19। ठीक है, अब ये बताइए मुझे कैसे करना है। आज का लेक्चर इतना ही है, अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं आपके लिए।